सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है, वी आर कवरिंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट। आज हम देखेंगे कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के बारे में, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल. So that is the topic of our particular lesson, in which we will go through the capability maturity model. We will learn about the levels of capability maturity model, and we will also go through the key process areas. Key process areas हम cover करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो हमारा background work है, that we have covered about the software process, software product and project, right? तो ये सब चीज़ें हमने एनालिसिस कर ली हैं. नेक्स्ट we will move on to the next one. So capability maturity model, right? हम बात करते हैं capability maturity model. So basically CMM model was developed by the Software Engineering Institute. Software Engineering Institute ने डेवलप करा था CMM मॉडल को इन 1987 एट कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी. कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। Basically, what is it? It is basically a framework which is used to analyze the approach and techniques followed by the organization. किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज किया जाता है कि किस तरीके से हमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाना है. So it is not a software process model whenever it is only the technique which is used to be followed, right? And वो क्या प्रोवाइड करता है? It also provides guidelines to further enhance the maturity of the software product. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को किस तरीके से मेच्योर बनाना है, तो इट ऑल्सो फॉलोज दोज पर्टिकुलर गाइडलाइन, एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रोफाउंड फीडबैक एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस. इट इज वो किस पर बेस्ड है? फीडबैक और डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस पर भी वो डिपेंडेंट है, राइट? सो दिस पर्टिकुलर मॉडल इज फॉलोड बाय द 5 डिफरेंट लेवल्स. जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, इसमें 5 बेसिक लेवल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, एंड ईच लेवल ऑफ मैच्योरिटी शोज अ प्रोसेस कैपेबिलिटी कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है. और हमें लेवल्स को समझने के पहले हमें नेक्स्ट चीज जो समझना है, दैट विल बी द की प्रोसेस एरियाज. सो की प्रोसेस एरियाज को हम समझेंगे, तो पहले हम उसके लेवल्स को समझ लें. व्हाट आर द लेवल्स ऑफ दिस? सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू द लेवल. So the levels of CMM are, first level 1 में देखते हैं. level 1 में there are no KPIs. तो पहले हम देखेंगे की प्रोसेस एरियाज के बारे में. दैट पॉइंट इज पर्टिकुलरली स्किप्ड. पहले हम की प्रोसेस एरिया को समझेंगे, तब जाकर हम उसके लेवल का एनालिसिस कर पाएंगे. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द की प्रोसेस एरिया. So each of these KPAs defines the basic requirement that should be met by a software. तो जो की प्रोसेस एरियाज होते हैं, बेसिकली व्हाट डू दे डिफाइन? दे डिफाइन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो किसी भी पर्टिकुलर मेच्योरिटी को अचीव करने के लिए डिफाइन की गई हैं, एंड इट शुड सैटिस्फाई द की प्रोसेस एरियाज. सो कंसेप्चुअली अगर हम कहना चाहें व्हाट इज केपीए, तो केपीए बेसिकली फॉर्म द बेसिस फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल. मैनेजमेंट के कंट्रोल के लिए इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज मेंशन्ड एज की प्रोसेस एरिया. सो in the in the technical context we can say that कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें, व्हाट आर द टेक्निकल मेथड्स अप्लाइड, व्हाट आर द वर्क प्रोडक्ट, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स, डेटा रिपोर्ट्स, ऑल दीज थिंग्स आर टू बी प्रॉपरली मैनेज्ड एंड एक्सेस. तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? माइलस्टोन्स को इस्टेब्लिश किया जाता है कि हर एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद माइलस्टोन ऑब्जर्व किए जाते हैं कि एट कंप्लीटिंग वन फेज नेक्स्ट अब कौन सा फेज अचीव करना है.
that particular thing is observed and quality is also ensured. Quality को भी ensure किया जाता है कि after developing that particular software product, after completing that software product, हमारी जो quality है that is properly doing or not. Next is levels of CMM. So levels of CMM में हमें दिखाई दे रहा है level 1. This is the initial phase जहाँ पर कोई भी KPAs available नहीं होते हैं. Next is level 2, that is the repeatable phase. In this repeatable phase, there are various management strategies as we can see in the diagram. The first strategy that is mentioned in the diagram is project planning. कि प्रोजेक्ट को प्लान किस तरीके से करना है, व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशन जो हमें उसमें एनालिसिस करने हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या मेंशन की गई हैं, दैट इज पर्टिकुलरली बीइंग डिस्क्राइब, इसको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि नहीं. सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट व्हाट डज इट डिनोट? सब कॉन्ट्रैक्ट ये बताता है कि जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है दैट इज अप टू द मार्क, उसके जो भी वैल्यूज थी, जो भी उस पर बताया गया था दैट इज अप टू मार्क, क्या उसी के अकॉर्डिंग उसकी एनालिसिस की जा रही है. एंड लास्ट वन इज द सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, की जो आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है दैट इज अश्योर्ड और नॉट, राइट. So that is the next level. हम इनको और deep analysis करेंगे in our next slides. We are just having an overview of this particular topic now. Level 3. लेवल 3 का हम डिफाइन लेवल कहते हैं. यहाँ पर पीयर रिव्यूज होते हैं. क्यों होते हैं पीयर रिव्यूज? क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन किया जाता है. हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कम्युनिकेट करता है और बताता है कि अभी तक का जो भी वर्क है वो किस तरीके से एनालिसिस किया गया है और उसमें और किस तरीके के अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन या कुछ और उसमें इनपुट देने की रिक्वायरमेंट है. तो दैट इज गोइंग टू बी एनालाइज्ड एंड मैनेज्ड. एंड द नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डेफिनेशन, कि उनकी कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया जा रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है, व्हाट इज द मेन फोकस पॉइंट्स व्हिच इज टू बी ऑब्जर्व्ड. एंड द लास्ट वन इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम, किस तरीके से ट्रेनिंग करी जा रही है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट लेवल 4. लेवल 4 को हम मैनेज्ड लेवल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एनालिसिस किया जाता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी के बारे में एंड क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट के में. तो दोज पर्टिकुलर थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड इन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है. देन प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट. प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट होता है लेवल 5 में, जहाँ पर ऑप्टिमाइज किया जाता है टेक्नोलॉजी का जो भी चेंज है उसको एनालिसिस करना एंड देन डिफेक्ट प्रिवेंशन. अगर कुछ डिफेक्ट्स आ गए हैं तो उन डिफेक्ट्स को प्रिवेंट किया जाना है कि उन चीज़ों को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं. दोज पर्टिकुलर थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड. अब हम सबसे पहले लेवल बाय लेवल हम सारे लेवल्स को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला लेवल 1 है इनिशियल लेवल. तो एज इन द इनिशियल लेवल जहाँ पर कोई भी KPAs की प्रोसेस एरिया भी यहाँ पर कुछ मेंशन है नहीं. अभी हम सारी बेसिक लेवल पर चलेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे. ठीक. तो प्रोसेस फॉलोड आर एडहॉक एंड इमेच्योर एंड आर नॉट वेल डिफाइंड. तो इन दिस फेज ऑल द थिंग्स आर नॉट क्लियर्ड. अभी सब चीज़ें क्या होती है, जस्ट स्टार्टिंग फेज है, इनिशियल फेज है, तो सारी चीज़ों को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है, हमें सब चीज़ों को एनालाइज करना होता है. तो इन दिस फेज बेसिक चीज़ें चलती हैं. ठीक है. एंड यहाँ पर हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एट दिस मोमेंट और टाइम कंप्लीशन नहीं मेंशन कर सकते बिकॉज दिस इज जस्ट द इनिशियल फेज. से तभी हम रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि किस तरीके से काम शुरू होना है. ठीक. दूसरा जो फेज है विच is level 2, that is the repeatable phase, which basically focuses on establishing basic project management policies. यहाँ पर देखा जाता है कि पहले किस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम किया जा चुका है. तो ताकि जो प्रोजेक्ट स्टडी है वो प्रोजेक्ट स्टडी यहाँ पर भी काम आती है. तो उनकी जो पॉलिसीज मेंशन की गई हैं किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, उन्हीं पर्टिकुलर पॉलिसीज को दूसरे प्रोजेक्ट में अप्लाई किया जाता है. तो यहाँ पर उसको देखा जाता है कि जो गाइडलाइंस है, जो पॉलिसीज है, उनको यहाँ पर फॉलो किया कैसे जाएगा. एंड experience with the earlier project is used for managing
न्यू सिमिलर नेचर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर उसको इसी तरीके से एनालिसिस किया जाता है कि अर्लियर प्रोजेक्ट से सिमिलर अगर कुछ है तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर भी काम लिया जा सकता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन दिस पर्टिकुलर लेवल 2 की भी बात करेंगे। तो लेवल 2 में हमने एक बात कही थी प्रोजेक्ट प्लानिंग की। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, व्हाट आर द थिंग्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व, कि यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज यूज होने वाले हैं दैट शुड बी आइडेंटिफाइड, कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूज होने हैं, क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन बनाई जाती है तो उसमें ऐसा हम मार्क कर देते हैं कि दिस एप्लीकेशन इज ओनली फॉर द एज ऑफ 18 अबव, उससे 18 के बिलो जो है उसके यूजर्स नहीं हो सकते। तो ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स मार्क किए जा सकते हैं कि इतनी एज उसमें होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स को मार्क किया जा सकता है। तो जो भी डिटेल्ड प्लानिंग होती है वो सारी प्लानिंग यहाँ पर पहले से ही एनालिसिस कर ली जाती है, क्योंकि अगर हमें क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये सारी की सारी चीजें उस पर रिक्वायर्ड होंगी। ठीक, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के बाद नेक्स्ट थिंग क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट किस पर फोकस करता है, इट बेसिकली फोकस ऑन मेंटेनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट। किस पर फोकस करता है, इट बेसिकली फोकसेस ऑन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक, देन द नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में क्या देखा जाता है, बेसिकली इट डील्स विद द कस्टमर रिव्यूज एंड फीडबैक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर कस्टमर का हर समय पे फीडबैक लेना इम्पोर्टेंट होता है, उसके रिव्यूज लेना जरूरी होता है, कि अगर कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड है तो एट द इनिशियल स्टेज पर ही उसको ओवरकम कर लिया जाए, तो इट इज मच मोर बेनिफिशियल। Yes, I'm audible to all. Hello, I'm Yes, audible to ma'am. all. Okay, good. तो हम कहाँ पर थे, वी आर एट द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो व्हाट वी आर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, व्हाट वी आर सीइंग इन द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में हम देख रहे थे कस्टमर के रिव्यूज के बारे में, कि कस्टमर के रिव्यूज क्या हैं और उसके फीडबैक क्या है। राइट, so that is going to be analyzed in the requirement management. ठीक, फिर नेक्स्ट उसके बाद है सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में क्या एनालिसिस किया जाता है, उस पर देखा जाता है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट है, कि सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्टर के साथ में जो भी चीजें बताई गई है, मतलब जो थर्ड पार्टी कुछ अगर उसमें इनपुट दे रही है तो वो भी प्रॉपरली एनालिसिस होना चाहिए। इफ देयर इज एनी इनपुट फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी, so that is going to be properly analyzed and it is to be effectively. Next is software quality assurance. Software quality assurance में क्या होता है, it guarantees a good quality software. Software quality assurance ये बताती है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है that should follow a particular rules, एक quality standard गाइडलाइंस को यूज किया जाना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर इन प्रॉपर गाइडलाइंस को यूज नहीं किया जाएगा तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अप टू द मार्क। वेल ऑल्दो आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि दीज ऑल आर द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, एज सच प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो दीज आर जस्ट द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स जिनको जनरली एनालिसिस किया जाता है, स्टडी किया जाता है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। ठीक, राइट। तो लेवल 1 हमने देख लिया है, अब आगे मूव ऑन करते हैं लेवल 2 पे। सॉरी, हमने लेवल 1 और 2 देख लिया है, नाउ वी आर मूविंग टू द लेवल 3। लेवल 3 क्या है हमारा, लेवल 3 इज डिफाइंड। तो डिफाइंड में क्या होगा, एट दिस लेवल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रेटेड सेट होना चाहिए, सारे जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर जो भी हमारे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है, मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं, सबका हमारे पास इंटीग्रेशन
होना चाहिए, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट है KPAs, peer reviews। तो peer reviews में हम क्या एनालिसिस करते हैं? इन दिस मेथड्स डिफेक्ट्स आर रिमूव, मतलब अगर कोई डिफेक्ट्स आते भी हैं, अगर देयर इज एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट्स, तो डिफेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि इतने सारे फीडबैक्स होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ फीडबैक्स, ठीक है। तो इफ देयर आर नंबर ऑफ फीडबैक्स, हमें वहां से पता चलता है कि किस तरीके से हमारा जो फीडबैक हो रहा है वो हमारे काम आ रहा है, ठीक है। तो उस फीडबैक को देखने के लिए हमें ये समझना जरूरी होता है कि उस फीडबैक में हमें देखना जरूरी होता है कि जो हमारा पर्टिकुलर हमने रिव्यू लिया हुआ है किसी भी कमिटी से, तो वो पर्टिकुलर जो हमारा रिव्यू है दैट शुड बी प्रॉपरली फॉलोड, ठीक है। तो उसमें कई सारे मेथड्स होते हैं, रिव्यू के कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे वॉक थ्रूज, इंस्पेक्शंस, बॉडी चेक्स। तो दीज आर द वेरियस पीयर रिव्यूज जिनका एनालिसिस किया जाता है कि कहीं कोई डिफेक्ट होते हैं तो उसका प्रॉपर एनालिसिस। And the next one is the intergroup coordination. Intergroup coordination क्या होता है? What does it denote? There is a planned interaction between different development teams to ensure efficient and proper fulfillment of customer needs. तो हमने यहाँ पे पहले बताया था कि कई सारी डेवलपमेंट टीम्स बनी होती हैं, तो उन दोनों के बीच में प्लान इंटरेक्शन को प्लान किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कस्टमर की कोई भी नीड होती है, ठीक है, अगर कस्टमर की कोई भी नीड होती है प्रॉपर्ली उसको किस तरीके से फुलफिल करना है, दैट इज गोइंग टू बी एनालाइज्ड। Then the next is organization process definition. So it is a key focus on the development and maintenance of the standard development process. ये बताता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट होना है और मेंटेनेंस होना है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस। इस यहाँ पर फोकस किया जाता है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस व्हिच आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व फॉर इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटीज of a process to a particular organization। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इस एक्टिविटीज को प्रैक्टिसेस को फॉलो करके किस तरीके से इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। एंड देयर आर वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स व्हिच बेसिकली फोकसेस ऑन द एनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज, कि किस तरीके से टीम के नॉलेज को एनहेंस किया जाता है, टीम के मेंबर्स की स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, इंक्लूडिंग डेवलपर्स भी इसमें रहते हैं। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव द वर्क एफिशिएंसी, कि एक पर्टिकुलर डेडलाइन पे उस पर्टिकुलर वर्क प्रोडक्ट को कंप्लीट करना है, तो एक जरूरत होती है ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जिससे सारे जो मेंबर्स रहे वो मोटिवेटेड रहे, प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करें, एंड वॉट एवर बी द इश्यूज दैट आर गोइंग टू बी रिजॉल्व एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज द लेवल 4। लेवल 4 होता है मैनेज्ड लेवल। यहाँ पर क्या देखा जाता है? एट दिस लेवल देयर इज अ यहाँ पर देखा जाता है कि हमारे जो क्वालिटी गोल्स हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्ट के लिए बनाए गए हैं, दैट पर्टिकुलर गोल्स आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड और नॉट, and there are particular measurements which help the organization to predict the product and process quality। किसी भी प्रोडक्ट और प्रोसेस की क्वालिटी को मेजर करने के लिए ये सब चीजें रिक्वायर्ड होती है। सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करता है? It basically includes the establishment of plans and strategy। Sorry. तो ये बेसिकली प्लान करता है प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज किसी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए और बेहतर समझना उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को, ठीक है। तो ओवरऑल कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑप्टिमाइज। दिस इज द लास्ट लेवल। यहाँ पर हमारी हाईएस्ट लेवल होता है सीएमएम का। यहाँ पर कंटिन्यूस प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट किया जाता है, लगातार फीडबैक लिए जाते हैं, कोई भी नई टूल्स या टेक्निक्स को एनालिसिस किया जाता है और प्रिवेंट किया जाता है देयर आर एनी अननोन डिफेक्ट्स। एंड इट बेसिकली फोकस ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। किसी भी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए
देखा जाता है क्वालिटी के लिए एंड साइकिल टाइम के लिए। एंड इट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। किसी भी नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करना, क्वालिटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट टाइम है उसको कम समय पे कोशिश की जाए कि इट कैन बी completed in the time as mentioned, जो मेंशन टाइम है उससे पहले उसको कंप्लीट करना। एंड डिफेक्ट प्रिवेंशन, अगर मान लीजिए कोई डिफेक्ट आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना और उसको किस तरीके से प्रिवेंट करना है इन द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो दैट आर गोइंग टू बी एनालाइज कि अब ये जो उनके इस समय पर उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, जहाँ पर जो भी इश्यूज आए हैं, तो वो इश्यूज फर्दर ना आए, तो उसके लिए ऑप्टिमाइज करना। So we have gone through the overview summary of the CMM। यहाँ पर हमने overview of देख ली है summary CMM की, जहाँ पर हमने सारी चीजों को समझा है, एनालिसिस करा है, ठीक है। तो जिससे हम ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं। ठीक, तो वी हैव सीन द ओवरव्यू ऑफ CMM, द की प्रोसेस एरियाज की कौन कौन से की प्रोसेस एरियाज है जिसपे काम किया गया है, लेवल्स ऑफ CMM। ठीक है, क्लियर दिस मच? आगे बात समझ में? नाउ अटेंडेंस दे दीजिए मुझे आप सभी लोग।